नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक ऑप्शन चेन के थ्रू हम लोग किसी इंडेक्स, सपोज निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसका प्रिडिक्शन कैसे लगा सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ये पहले कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करें ऑप्शन चेन के थ्रू, आज इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार हम लोग अपने चैनल पर चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर हमने बना रखे हैं, जिसे हमने अपलोड भी किया है, लोगों ने बहुत खूब देखा भी है। और उसमें आप यहाँ पर एक वीडियोस देख रहे होंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इस लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज वाली वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसके पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो और भी ज़्यादा आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं, अगर आप मार्केट में नए नहीं हैं, तो केवल इस वीडियो को भी देख करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके काफ़ी अच्छा बेटर रिटर्न आप बना सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, कि एक ऑप्शन ट्रेडर को मार्केट को प्रिडिक्शन कैसे करना चाहिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू। वैसे तो हमने मार्केट को प्रिडिक्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किया है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमने कमाया है, लॉस को अपना कम किया है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और फॉलो करके अपने लॉस को उन्होंने डिक्रीज़ किया और अपने प्रॉफिट को उन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो आज इस वीडियो में हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अगर ना करें, कैंडल एनालिसिस अगर ना करें, तो केवल ऑप्शन चेन के बेस पे हम कैसे किसी मार्केट को, किसी स्टॉक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ट्रेंड क्या है इसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सब हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मात्र एक ऑप्शन चेन के जरिए। ऑप्शन चेन के थ्रू आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान सकते हैं, मार्केट किस लेवल से यू टर्न लेगा, किस लेवल से मार्केट क्रॉस करने पर मार्केट में तेजी आएगी। ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में केवल एकमात्र ऑप्शन चेन की स्टडी से जान सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्या है हमारा इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जानना, वो है ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट को मैंने पहले बताया है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है। जो व्यूअर्स बिल्कुल नए हैं मार्केट में, वो बिल्कुल उस वीडियो को जा कर के देखें। उसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक को जा कर के ज़रूर, उस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको मालूम चलेगा कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये सारा जो आप नीचे इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होते हैं, ये हैं क्या, इनके बारे में आपको वहाँ पता चल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर मोटा मोटी एक बार आपको बता दूंगा, ताकि अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। देखो, ये कॉल साइड के सारे ओपन इंटरेस्ट है जो भी हैं, यहाँ पर आपको जो भी दिख रहे हैं ये सारे ओपन इंटरेस्ट हैं। और ये पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट है, ये सारे जो है आप देख रहे हैं। ये सारे आखिर ये बिल्डअप कैसे होते हैं, कैसे ये क्रिएट होते हैं। देखो, जब भी हम किसी कॉल या पुट के लॉट को बाई करते हैं, तो हम कभी भी किसी कॉल या पुट के लॉट को जब हम लोग बाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई सेलर तो वहाँ होगा, तभी तो हम उसको बाई कर रहे हैं। अगर सेलर नहीं होगा तो हम क्या कॉल या पुट को बाई कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को, अगर हम ओपन मार्केट में भी जाते हैं, फल सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर एक सेलर होता है, कोई बेच रहा होता है, तब हम उसको खरीद रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक मार्केट में भी वही होता है। जब भी हम कोई शेयर, कोई ऑप्शन या फिर कुछ भी कोई फ्यूचर अगर खरीद रहे होते हैं, तो सामने वाला भी कोई बेच रहा होता है, तभी हम उसको खरीद रहे होते हैं। जस्ट लाइक जैसे मार्केट में, ओपन मार्केट में हम लोग बिहेव करते हैं, जैसे ओपन मार्केट में होता है, वही शेयर मार्केट में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम किसी कॉल या पुट के लॉट को बाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई कॉल या पुट को सेल भी कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल भी कर रहा है।
तो जब हम किसी कॉल को सेल कर रहे हैं तो कोई कॉल को बाई कर रहा है, जब हम किसी पुट को सेल कर रहे हैं तो कोई पुट को बाई कर रहा है। उसी तरह जब हम किसी कॉल को बाई कर रहे हैं तो कोई कॉल को सेल कर रहा है। अगर हम पुट को बाई कर रहे हैं तो कोई पुट को सेल कर रहा है। तो ये जो इन दोनों को मिला करके जो ओपन पोजीशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये जो बाय सेल की जो पोजीशन जितनी भी मार्केट में ओपन होती है उसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको आपके ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है, साथ ही आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी पहचानने में मदद करता है। क्या करता है? आपके ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है, फिर क्या करता है? सपोर्ट को पहचानने में मदद करता है, फिर क्या करता है? ये हमारे रेजिस्टेंस को भी पहचानने में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी हमें देता है और ठीक उसी लेवल से मार्केट यू टर्न ले लेता है। कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं कि पहले ही इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही जिस स्ट्राइक प्राइस पर, जिस लेवल पर हमें ज़्यादा मतलब जिस तरह का भी ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, जहाँ से मार्केट प्रिडिक्टेबल है, वहाँ पर जैसे ही उस लेवल पर मार्केट पहुँचता है धड़ाधड़ लोग पोजीशन बनाना शुरू करते हैं और उनको प्रॉफिट मिल जाता है। पहले ही से प्रिडिक्टेड होता है कि मार्केट जस्ट यहाँ से घूम ही जाएगा, बिल्कुल गारंटीड है, बिल्कुल घूमेगा यहाँ से। ये लोग सोच करके मार्केट में ट्रेड करते हैं और 80% लोग इसी सोच के साथ प्रॉफिट बना लेते हैं मार्केट में। तो आज इसी चीज़ को हमें क्लियर करना है कि कैसे ओपन इंटरेस्ट देख करके ऑप्शन चेन में से हम समझ जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फिर साथ में ये भी देखेंगे कि पीसीआर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। यहाँ पर हमने आपको संक्षेप में बताया, शॉर्ट में बताया, और बाकी डिटेल में जाना है तो आप हमारे चैनल पर जा करके जो वीडियो हमने आपको, जिसका थंबनेल हमने आपको दिखाया है कुछ देर पहले, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो समझ में आ गई बात इतनी सारी कि ओपन इंटरेस्ट कौन सा है और ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें ओपन इंटरेस्ट को कैसे हम जानेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम इस ऑप्शन चेन को खोलते हैं तो ऑप्शन चेन को खोलने के लिए हमें क्या करना होता है? ऑप्शन चेन को खोलने के लिए हमें NSE ऑप्शन चेन हमें टाइप करना होता है, NSE इंडिया ऑप्शन चेन, गूगल पर जा करके, और वहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे NSE इंडिया ऑप्शन चेन और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें मार्केट के ट्रेंड को कैसे पहचानना है। तो मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए जब ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हमको करना है कि अगर हम वीकली बेसिस ढूंढ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जैसे हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है, आप चाहे तो और भी कुछ चीज़ें जैसे फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये 4 ऑप्शन इंडेक्स के हैं। इन चारों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी इंडेक्स का ट्रेंड आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक का हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो स्टॉक का ट्रेंड भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके, कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड देख सकते हैं। तो अगर एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें कि हमें कौन से एक्सपायरी में काम करना है, कौन से एक्सपायरी का ट्रेंड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक्सपायरी डेट आपको दिख रहा है, नीचे जो है नीचे यहाँ से हम जो है कोई भी एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 15 दिसंबर से लेकर के दिसंबर के 29 दिसंबर तक का दिया हुआ है। 29 दिसंबर जो मंथली एक्सपायरी है और इस महीने का लास्ट वीकली एक्सपायरी भी है। साथ ही आप बहुत सारे एक्सपायरी दिए हुए हैं जिसको सिलेक्ट करके आप उस एक्सपायरी के ट्रेंड को जान सकते हैं या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जान सकते हैं एक ऑप्शन चेन के जरिए। साथ ही अगर पर्टिकुलर आप किसी एक स्ट्राइक प्राइस का देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस का आप ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि सपोज कि अभी मार्केट 18,400 के आसपास चल रहा है, अगर हमें 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल साइड में क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपना कोई वो 19,000 का ओपन इंटरेस्ट जो है 19,000 का स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसका ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कॉल साइड कितना बिल्डअप हो रहा है, कितना अनवाइंड हो रहा है, पुट साइड कितना बिल्डअप हो रहा है, कितना अनवाइंड हो रहा है, ये 19,000 का लेवल देख करके सिलेक्ट करके।
तो चलिए, ये तो थी बातें कि आपको कैसे ऑप्शन चेन में डाटा डालना है, जिस भी एक्सपायरी का आपको देखना है। तो यहाँ पर हमने 15 दिसंबर को सिलेक्ट कर रखा है, साथ ही यहाँ पर इंडेक्स में हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन चेन के सीधा नीचे आना है। नीचे चलते हैं। अब जब हम नीचे आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले नीचे क्या है, ये टोटल। ये टोटल क्या है, ये आपको टोटल कॉल साइड, इधर हो गया आपका टोटल जो है, इधर हो गया कॉल साइड और इधर हो गया पुट साइड। ठीक है, टोटल कॉल का यहाँ पर हमें ये ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये जो है, ये ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड में बना है, क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ये पुट साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आता है, वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा कॉलम को छोड़ करके बाकी सारे कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि आपका व्यू क्लियर हो सके। यहाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल एक्सेल में इसको डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर बगल में एक और डाटा आपको दिख रहा है, ये है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट के साथ जो भी वॉल्यूम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो हर एक स्ट्राइक प्राइस का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, और ये पुट साइड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो देखो, ऐसा माना जाता है, ऐसा मार्केट में सोचा जाता है कि अगर पीसीआर जो है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, अगर ये एक या एक से ज़्यादा है तो क्या है, मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अगर पीसीआर एक या एक से ज़्यादा है तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, मार्केट का अप ट्रेंड है। देखो, ध्यान से देखना, केवल इसी चीज़ को जानने से आपका काम नहीं चलने वाला है। और भी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा जो सीखने योग्य हैं, और सीख करके आप और भी बेहतर अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो ये पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसा माना जाता है। अगर पीसीआर एक से कम है तो क्या है, मार्केट में सेलर हावी है, मार्केट का ट्रेंड जो है क्या है, डाउन है या फिर साइडवेज है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है या फिर साइडवेज है। ठीक है, ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने में मदद करता है। तो पीसीआर अगर जो है, पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो में पीसीआर में पहले पुट आता है, यानी कि अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, ये सिंपली आप समझ लीजिए, अगर आप पीसीआर नहीं निकालते हैं तो पुट साइड का अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में जो है अभी खरीदारी बनी हुई है। मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को नीचे नहीं आने देना चाहते हैं, या तो इसी लेवल पर रखना चाहते हैं या फिर मार्केट को और ऊपर पुश करना चाहते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। ये मैं बिल्कुल आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। पीसीआर तो बिल्कुल एक फार्मूला जैसा है, जैसे पीसीआर अगर ग्रेटर देन 1 है तो मार्केट में ट्रेंड अप है, और अगर पीसीआर इज लेस देन 1 दैट मीन्स कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अभी हावी है या फिर साइडवेज है। तो यहाँ पर हम ने एक चीज़ तो सीख ली कि पीसीआर जो है अगर 1 से छोटा रहता है तो क्या करना है, 1 से ज़्यादा रहता है तो क्या करना है। अब इसको हमने यहाँ पर देखा, इसको और समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कॉल साइड का अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से, तो ये आप समझ लीजिए कि जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना चाहते हैं, या फिर मार्केट को ऊपर जाने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो वहाँ पर कुछ बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, या तो मार्केट को इसी स्थिति में रखना चाहते हैं या फिर मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, अगर पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट अगर ज़्यादा है
तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप की तरफ है। लेकिन अगर पुट से कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा, यानी कि पीसीआर अगर 1 से कम है तो मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। अब हमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सपोज कि निफ्टी का 15 दिसंबर के एक्सपायरी यानी कि 15 तारीख तक मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो देखो, मार्केट में जब भी हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं तो एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा हमें सपोर्ट फाइंड आउट होता है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना है, ये दोनों पर हमारा फोकस रहेगा। मार्केट में जब भी हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस के थ्रू अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो कई सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ट्रेंड फाइंड आउट करना है। तो ट्रेंड फाइंड आउट करने का हमने आपको ये बताया कि पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारा ट्रेंड अप है, और अगर पीसीआर 1 से कम है तो हमारा ट्रेंड डाउन है। दूसरा क्या है, दूसरा आप सीधा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखेंगे कि अगर कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है, और अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप साइड है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप पीसीआर निकाल लीजिए या फिर केवल ये दोनों डाटा देख करके नीचे आएंगे, ये दोनों डाटा देख करके आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या है कि अब मार्केट का ट्रेंड अगर सपोज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉल साइड का प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन की तरफ है। तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ है, तो सबसे पहले अभी हम लोग रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन की तरफ है तो हमें रेजिस्टेंस को ढूंढना है। तो चलते हैं हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर चलना है, और ये देखो कॉल साइड पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो लेवल जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता है, या फिर मार्केट का वो लेवल जिसको तोड़ना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, या फिर मार्केट का वो लेवल जिसको तोड़ करके मार्केट ऊपर निकलता है तो उसमें उसको ब्रेकआउट कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है। तो इस तरह का लेवल हमें ढूंढना है जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो आप देखिए, मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है वो 18,500 के पास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,31,066 का है, और अगर कॉल साइड के लॉट के ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो 1,32,323 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। 18,500 के लेवल पर हम देख रहे हैं कि 1,32,323 लॉट का ओपन इंटरेस्ट ओपन है कॉल साइड में, जबकि पुट साइड में 1,31,000 ही ओपन है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से ग्रेटर है, यानी कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में 18,500 के लेवल पर एक दबाव है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, जो क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो इस जगह पर ज़्यादा सेलर मौजूद हैं कॉल साइड के, जो नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट साइड के सेलर कम मौजूद हैं, जो अगर जिधर ज़्यादा ऑप्शन सेलर होगा जाहिर सी बात है कि उनके तरफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर ज़्यादा है, इसीलिए इधर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने में मदद कर सकता है।
तो अब देखो यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी हमने सेलर का यूज किया, यहाँ पर भी हमने सेलर का यूज किया। तो हमने कहा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है तो वहाँ बायर भी मौजूद होते हैं और सेलर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि बायर तभी बाई कर सकता है जब सेलर मौजूद है, और एक सेलर तभी सेल कर सकता है जब बायर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ सेलर ही कहा है, बायर नहीं कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सेलर जो होते हैं उनको एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख की आवश्यकता होती है एक लॉट को सेल करने के लिए। तो इतने बड़े रकम का इस्तेमाल कोई बड़ा इंस्टीट्यूट या कोई बड़ा ट्रेडर ही कर सकता है, जबकि एक बायर को ऑप्शन बाय करने के लिए वो 500 में भी बाई कर सकता है, 100 में भी बाई कर सकता है, वो 1000 में भी बाई कर सकता है, वो 5000 में भी बाई कर सकता है, उसके मन पर है। लेकिन एक सेलर को छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्ट को भी सेल करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को वो सेल कर सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन सेल करते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, हो सकता है कि वो FII हो, ठीक है, हो सकता है कि वो DII हो। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है जब ऑप्शन सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और हम जैसे छोटे रिटेलर जो हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। जिस भी लेवल पर ये मार्केट को जिस भी लेवल पर ये निफ्टी को सेल कर रहे हैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। सपोज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18,500 के लेवल पर कॉल साइड ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन है कि ये निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं, ये निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से कम है, यानी कि यहाँ पुट साइड का जो सेलर है वो कॉल साइड के सेलर से कम मौजूद है, इसलिए इनके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं और इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमको किस तरफ चलना चाहिए, तो हमको चलना चाहिए कॉल साइड की तरफ, यानी कि कॉल साइड का जो सेलर हमें कह रहा है, यहाँ से जो हमें डाटा मिल रहा है, जो इंडिकेशन मिल रहा है, हमें उस तरफ चलना चाहिए। तो यहाँ हमें किस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड है और हमें डाउन साइड ही जाना है। तो अब हमें जो भी ट्रेड या जो भी पोजीशन बनाना है वो हमें नीचे की तरफ बनाना चाहिए। नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमने अभी एरो बनाया है ये नीचे की तरफ ही कहलाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 18,500 है, फिर 18,450 है, फिर 18,400 है, फिर 18,300 है। ये सारे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे इनके स्ट्राइक प्राइस जो है एक के बाद एक कम होते जा रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेंड होना चाहिए, हमारा जो व्यू होना चाहिए कि हमें किस तरफ ट्रेंड करना है, ट्रेड करना है, तो हमारा व्यू होना चाहिए कि हमारा व्यू अभी मार्केट में नीचे की तरफ है और हम मार्केट में नीचे की तरफ ही कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। या तो हम कॉल को बाई कर लेंगे, या तो हम कॉल को सेल कर लेंगे, या तो हम पुट को बाई कर लेंगे। हमें यही दोनों स्ट्रेटेजी बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। ट्रेंड हमें क्या दिखा? ट्रेंड हमें दिखा कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है टोटल का, और कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है टोटल का। तो कॉल साइड जो है ऑप्शन सेलर ज़्यादा मौजूद है पुट के ऑप्शन सेलर के मुकाबले। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। कॉल साइड जब ऑप्शन सेलर ज़्यादा है तो वो नहीं चाहते हैं कि निफ्टी ऊपर जाए, इसलिए मार्केट का ट्रेंड डाउन है और हमें डाउन साइड ही जो भी पोजीशन बनाना है हम बना सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पोजीशन बन सकता है वो भी हम देखेंगे। कौन सा हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा हमारा सपोर्ट हो सकता है। तो रेजिस्टेंस को देखने के लिए हमें कॉल साइड ही देखना है, जिसमें हमने पहला अभी देखा है जो 18,500 के लेवल पर हमने देखा है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। अब हमें देखना है कि इससे भी क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कहीं पर, तो वो हम देख सकते हैं कि 18,600 के लेवल पर इससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1,32,323 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और ठीक अगर 18,600 की हम बात करें तो 18,600 पर कितना बना है?
2,26,085 और यहाँ पर कितना बना था 1,32,323। इन दोनों में बहुत फर्क है। कहाँ 1,32,323 लॉट यहाँ बिल्डअप हुआ था ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर 2,26,085 लॉट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये इसके मुकाबले 18,500 के मुकाबले 18,600 पर जो हमारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि 18,500 के मुकाबले 18,600 पर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ से मार्केट अगर 18,600 के लेवल पर मार्केट आता है तो मार्केट को 18,600 के लेवल को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि 18,600 के लेवल पर आने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर के मार्केट वापस नीचे की तरफ चला जाए। हो सकता है, देखो मार्केट में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, कोई भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हो मार्केट में वो 100% नहीं है। केवल आप अपनी जो स्किल्स है वो डेवलप कर सकते हो मार्केट में तरह तरह के डाटा के यूज़ करके। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन सीख रहे हैं। ऑप्शन चेन के माध्यम से हम कैसे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहला जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट किया था 18,500 पर, जहाँ पर 1,32,323 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट ओपन था। और दूसरा जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है 18,600 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है वो 18,500 पर जितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। अगर इसी का हम पुट साइड अगर हम देखें तो पुट साइड देखें, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और भी डिक्रीज़ हो गया है। यानी कि पहले हमने देखा 18,500 के लेवल पर पुट साइड में 1,31,066 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था, जबकि 18,600 पर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, लेकिन पुट साइड जो है ओपन इंटरेस्ट और भी डिक्रीज हो गया है। यानी कि यहाँ पर और भी पुट साइड के जो सेलर हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और 18,600 के लेवल पर कॉल साइड के जो ऑप्शन सेलर हैं वो और भी मजबूत हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि 18,600 का जो लेवल है यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, एक बार नहीं बार बार रिजेक्ट हो सकता है, या फिर 18,600 के लेवल को तोड़ने में मार्केट को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 18,700 के लेवल पर आप देखिए 1,82,951 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो 18,600 के लेवल पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था उससे कम है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ये भी कम है, 1,36,000 ही है। फिर अगर देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक जगह दिख रहा है 2,03,211। तो 2,03,211 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो हुआ है 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 18,600 के लेवल पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था 2,26,085 का, वो अभी भी सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, वो अभी भी हमारा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस लेवल है, जबकि 19,000 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग 18,600 के लेवल पर रेजिस्टेंस है उतना स्ट्रॉन्ग 19,000 के लेवल पर भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर हमें जो है 19,500 के लेवल पर 19,500 के लेवल पर फिर हमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा है 1,97,354 का। लेकिन अभी भी 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो अभी भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि अभी भी 18,600 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 15 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से एक्सपायरी में हम लोग देख रहे हैं वो भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये भी हम लोग 15 दिसंबर के एक्सपायरी का देख रहे हैं तो ये पूरे मंथ के लिए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब एक्सपायरी के अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सपायरी में अलग अलग ऑप्शन को लोग सेल करते हैं, इसलिए हर एक्सपायरी के अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अभी आप देखो हम लोग नीचे आ गए हैं, पूरा हमने कॉल साइड के सारे स्ट्राइक प्राइस को देख लिए हैं। तो अभी तक हमें 18,600 के लेवल पर जितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उससे ज़्यादा अभी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नहीं दिख रहा है।
कॉल साइड का। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हुआ? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया 18,600 का। क्या हो गया? 18,600 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी इंडेक्स का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या फिर मिड कैप निफ्टी हो, इनका हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर किसी भी स्टॉक का भी रेजिस्टेंस अगर हम ऑप्शन चेन के जरिए निकालना चाहते हैं तो इस तरह से रेजिस्टेंस और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? पुट साइड जाना होगा। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम पुट साइड चलेंगे और वहां जानेंगे कि सपोर्ट कहां पर है। अगर सपोज कि निफ्टी में जो है डाउन ट्रेंड हावी है तो निफ्टी नीचे की तरफ तो जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है जहां पर हमें मार्केट रुकता हुआ दिख सकता है, या फिर उस लेवल के नीचे मार्केट को जाने में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, उसके नीचे जाना मार्केट के लिए मुश्किल है, या फिर उस लेवल पर जाकर के मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस यू टर्न होकर के ऊपर आ जाए, ऐसा लेवल हमें ढूंढना है। तो ऐसा लेवल ढूंढने के लिए अभी तक हम कॉल साइड घूम रहे थे, अब हम लोग पुट साइड चलेंगे। तो पुट साइड में जाने के लिए फिर से हम एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कॉल साइड की, जब हम रेजिस्टेंस को एनालिसिस कर रहे थे तो हमने बताया था कि 18,500 के लेवल पर पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,31,066 बना था, जो कॉल साइड से कम है। तो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस के लेवल से हमें थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। तो हम 18,500 को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं सपोर्ट मानने के बजाय। अब अगर हम देखेंगे तो 18,400 के लेवल पर ये वाला जो है 1,35,943, वो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 18,500 के लेवल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18,400 का जो लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है 18,500 के लेवल से, यानी कि 18,400 के लेवल पर जो सपोर्ट बन रहा है वो 18,500 के लेवल से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। अब हम देखते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है या फिर पुट साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इस लेवल पर, जो हमारे स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। इसको हमको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने दो लेवल फाइंड आउट किए। पहला लेवल जो 18,500 का था, जिस पर हमें 1,31,066 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा है, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और इससे भी बड़ा जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 18,400 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो 18,500 के लेवल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गर देन 18,500 स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इससे भी ज़्यादा कहीं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में, तो वो इससे भी बड़ा, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है हमारे लिए सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर था, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आएंगे, ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है 18,000 का। 18,000 के लेवल पर हम देख सकते हैं कि 1,01,634 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो 18,400 के लेवल पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उससे कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 18,400 ही होगा अभी तक। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हैं, तो और थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट लेवल नहीं दिखाई दे रहा है जितना 18,400 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो 18,400 का जो लेवल है वो फिलहाल अभी आज के डेट में, आज की तारीख में 18,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 18,400 का जो लेवल है, इस लेवल पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये है, क्योंकि इस लेवल पर पूरे पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। इसको हम थोड़ा चार्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें बताता है, हमें इंडिकेट करता है, वो कितना सही है। देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट की जो डाटा है वो सेकेंड में, मिनट में चेंज होते रहते हैं।
अब जैसे यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 18,400 के लेवल पर 1,35,943 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ये कल के डेट में चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि ये कल भी हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल हो, कल भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर बिल्डअप हुआ हो, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। 1,35,000 से ज़्यादा हो सकता है, 1,35,000 से कम भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 18,400 वीक हो जाए, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो जाए, 18,000 का लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल हो जाए, ये भी हो सकता है। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो जाए पूरे पुट साइड में। तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है, लेकिन आज के डेट में हमने जो फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है कि 18,400 का लेवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। और अगर हम पुट्स कॉल साइड की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 18,600 का लेवल है, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। तो ये दो जो लेवल हैं 18,400 और 18,600, ये निफ्टी का रेंज है। तो इस तरह से हमें निफ्टी का रेंज निकल गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा ऑप्शन चेन से? हमने सीखा कि एक ऑप्शन चेन से हम कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं, पीसीआर के जरिए कैसे। उसके लिए एक फॉर्मूला है पीसीआर। अगर पीसीआर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट का ट्रेंड अप है, और अगर पीसीआर 1 से कम है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है या साइडवेज भी हो सकता है। दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन के सीधा में नीचे जाना है, टोटल वैल्यू ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और टोटल वैल्यू ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट साइड, दोनों को एनालाइज करना है। अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट टोटल वैल्यू ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है तो मार्केट का ट्रेंड अप है, कॉल से ज़्यादा, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट का टोटल वैल्यू पुट साइड के टोटल वैल्यू ऑफ ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो नीचे है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है टोटल वैल्यू और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट का टोटल वैल्यू कम है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ, डाउन साइड का है या फिर डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। आप लाख टेक्निकल एनालिसिस करते हो, लाख आप प्राइस एक्शन को देखते हो, लेकिन इनको एनालाइज भी करना काफ़ी ज़रूरी है। कोशिश करें कि मार्केट बंद हो जाता है तो एक दिन पहले शाम में ही आप एनालाइज कर ले, ताकि कल के डेट में आपको एक आइडिया रहे कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। सपोज अगर सपोर्ट के पास मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट ओपन होता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने में काफ़ी मदद मिलेगा। उसके बाद आप चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और भी इंडिकेटर अप्लाई कीजिए, वॉल्यूम अप्लाई कीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे आप उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन उनसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ऑप्शन चेन, जिसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो, खासकर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं ऑप्शन चेन के जरिए वो हम देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो रेंज निकाला है 18,400 का लेवल सपोर्ट लेवल, 18,600 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल, ये कितना कारगर है, कितना काम करता है, ये अभी हम इसमें चार्ट पर चल करके इसको देखेंगे कि क्या हमारा ये काम करता है या नहीं। तो चलते हैं हम चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है। साथ ही जो टाइम फ्रेम हमने लिया है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लिया है, यहाँ मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखा रहा हूँ और आप आज इंट्राडे में ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब ओपन हुआ तो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था इसमें। उसके बाद एक और कैंडल बना जो इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसी वक्त 18,400 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ, क्योंकि 18,400 हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। उसी वक्त 18,400 के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ, जो पुट साइड के ऑप्शन सेलर थे, जो नहीं चाहते थे कि मार्केट का प्राइस जो है 18,400 के नीचे जाए, और उन्होंने इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया कि मार्केट को उनकी बात माननी पड़ी और मार्केट यहाँ से यू टर्न लेकर के इस लेवल को इस जगह पर क्रॉस करके ऊपर निकल गया। यानी कि इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश ही नहीं की। इस लेवल के आसपास आया जरूर,
लेकिन यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा कर के बंद होने में कामयाब हो गया। और अभी फ़िलहाल 15 दिसंबर की एक्सपायरी को अगर हम बात करें तो मार्केट का जो सपोर्ट रेंज है वो 18,400 है। और उम्मीद है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, उम्मीद है, 100% कुछ नहीं होता, उम्मीद है कि 18,400 के लेवल के ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग होगी 15 दिसंबर तक। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है क्योंकि 18,400 पर क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों है ये मैंने आपको अभी ऑप्शन चेन पर बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है। उसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं, अगर ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं तो मार्केट, तो आज के सेशन में मार्केट इस लेवल पर आया ही नहीं। 18,600 का लेवल है हमारा, जो हमारा मार्केट निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल पर तो मार्केट, इस लेवल के आसपास तो मार्केट आया ही नहीं। मे बी कि कल मार्केट आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि 18,600 के नीचे ही क्लोजिंग होगी 15 दिसंबर के एक्सपायरी के अकॉर्डिंग। 15 दिसंबर तक मार्केट का निफ्टी का प्राइस जो है वो 18,600 से लेकर के 18,400 के बीच में ही रहना चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे चार्ट पर मार्केट निफ्टी की जो प्राइस है वो 18,400 के नीचे फिसला था, लेकिन वापस उनको सेलर की बात माननी पड़ी। सेलर के दबाव के कारण मार्केट में इम्पैक्ट आया और मार्केट जो है वहाँ से यू टर्न लेकर के अपनी क्लोजिंग जो 18,400 के ऊपर दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,400 के ऊपर काफ़ी अच्छे लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी और मार्केट का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, वो 18,494 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 18,500 का जो लेवल है, इसका जो, इस पर जो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा था, ये आप देखेंगे कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1,32,323 था, जबकि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या था, वो 1,31,066 था। कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ग्रेटर देन पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट में दबाव है। 18,500 के लेवल पर इतने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं कि इसकी संख्या पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट की संख्या से ज़्यादा है, यानी कि 18,500 के लेवल पर निफ्टी में दबाव है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस लेवल पर 18,500 के लेवल पर इसने कोशिश की है इस लेवल से ऊपर निकलने की, लेकिन आप देखेंगे बार बार इसने इस लेवल को टेस्ट किया, 1, 2, 3, और तीनों बार ये रिजेक्ट होकर के इसके नीचे ही इसे आना पड़ा और अंत में 18,494 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये बहुत एक ब्यूटी है मार्केट में एनालिसिस करने का। जिस तरह से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट में जो है एक ट्रेंड बनता है, तो मार्केट इस तरह जाता है, इस यहाँ क्या, यहाँ पर आता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये मार्केट की ब्यूटी है, ये टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये क्या है, ऑप्शन चेन की ब्यूटी है, ऑप्शन चेन की ब्यूटी है। तो टेक्निकल एनालिसिस भी करना जरूरी है और ऑप्शन चेन को एनालिसिस भी करना जरूरी है। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सपोर्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ऑप्शन चेन के एनालिसिस करने से हमें किस तरह से मार्केट का ट्रेंड या किसी स्टॉक का ट्रेंड या किसी इंडेक्स का ट्रेंड या फिर उसके सपोर्ट या फिर उसका रेजिस्टेंस किस तरह हमें पता चलता है, इस चीज़ को हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में से शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन दबा दें, ताकि जब भी ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे आराम से समय रहते देख पाएँ, ताकि अपने ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।